डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉक ली और कीबा बाकी सब लोग आ जाते हैं और वो देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये ज़ॉम्बी है क्या, और वो बोलते हैं कि हमें भी नहीं पता कि आखिर ये ज़ॉम्बी है क्या। और वो जो 4 निंजा है उन लोगों ने अपने जुत्सु की मदद से ये समन किया है। इसका मतलब यही है, वो अर्थ स्टाइल जुत्सु था, तो इसका मतलब वो लोग अर्थ के अंदर से जितने भी मतलब जो मर चुके हैं उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको किसी तरीके से रिवाइव कर दिए। और वो सभी निंजा है जो उन लोगों ने अलग अलग विलेज में हमला किया होगा। और यहाँ पर वो देखते हैं कि उन जो निंजा है उनके हाथ पे फायर टेंपल यानी फायर टेंपल की सिंबल रहती है जिसको इन्हें पहचान जाती है। और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो बोलते हैं इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एबिसु सेंसेई बोलते हैं कि इसका मतलब एक ही है कि ये वो 4 निंजा यही लोग हैं जिन लोगों ने जो 4 निंजा है वो वही है जिसने विलेज हिडन इन द रेन और फायर टेंपल और बाकी सब विलेजों पे हमला किया है। और उन लोगों की मतलब उन लोगों ने जितने भी लोगों को मारा होगा उसको किसी तरीके से अपने जुत्सु में कैद कर लिया होगा और उसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं एक लाश की तरह। और यहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी बस बढ़ते ही है और बढ़ते ही रहते हैं। तभी यहाँ पर जो वाइट बॉल वाला निंजा रहता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। और वो बोलते हैं कि वो बॉडी रिवाइव कब तक हो रही है, और उसके दोस्त बोलते हैं कि वो बॉडी रिवाइव हो रही है। और वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार। आसुमा सेंसेई बहुत जल्दी जा रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि जो 12 गार्डियन निंजा में से जो 6 गार्डियन निंजा बुरे थे उसमें से कुछ निंजा बच चुके हैं जो लोग ने समझ गए हैं। और यहाँ पर आसुमा सेंसेई बोलते हैं अगर मेरे दोस्त लोग की बॉडी रिवाइव हो गई तो ये सब खत्म हो जाएगा। आसुमा सेंसेई के जो दोस्त लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, यानी उन लोगों का 4 एक फॉर्मेशन है जो आपको आगे बताऊँगा। कोनोहामारू आसुमा सेंसेई से मिलता है। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कोनोहामारू बोलते हैं ये मेरा एक ए रैंक मिशन है जिससे मैं विलेज वाले लोग को संभाल लूँगा। तो कोनोहामारू को आसुमा सेंसेई बोलते हैं तो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और एक मिशन देता हूँ। और आसुमा सेंसेई बोलते हैं अगर तुम्हें कैप्टन यामाटो या सोकरा कोई भी मिली तो उसको भेज देना मेरे पास और वो बोलना कि आसुमा सेंसेई ने तुम्हें बुलाया है। कोनोहामारू बोलते हैं कि हाँ ठीक है अंकल आसुमा, और फिर आसुमा सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सोरा आगे बढ़ रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आसुमा सेंसेई ने पूरे विलेज को तबाह करने की बात क्या बोली। नारुतो भी आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर आसुमा सेंसेई एक जगह पर पहुँच जाते हैं और उसने पता रहता है कि अगर उनके दोस्त लोग को रिवाइव करना ही है तो एक बड़े से बिजली के टावर के पास ही हो सकता है, क्योंकि वो जो 4 निंजा है उन लोगों की स्पेशलिटी पावर थंडर ही है। और यहाँ पर वो लोगों का कॉफिन रिवाइव हो जाता है और यहाँ पर उन लोगों का कॉफिन खुलता है और कॉफिन के अंदर से आसुमा सेंसेई देखते हैं कि आसुमा सेंसेई के जो दोस्त रहते हैं वो सामने खड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर आसुमा सेंसेई के चारों दोस्त बाहर आ जाते हैं और आसुमा सेंसेई को बोलते हैं कि आसुमा क्या ये तुम हो, मैं तुमको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ आसुमा, और वो बोलते हैं कि तुम लोग को वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। तो यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई के दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम अपनी दुनिया में वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जिसने समन किया है उनका कुछ मिशन है और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम वो मिशन पूरा करके ही जाएंगे। और आसुमा मैं इसमें तुमको बीच में आने नहीं दूंगा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बीच में मत आओ वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। और आसुमा सेंसेई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलते कि तुम ऐसे नहीं थे, याद करो तुम कैसे थे, याद करो तुम अपने बारे में ज़रा। और यहाँ पर नारुतो सोरा को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, तुमने लेडी ज़ुनाटे पे हमला क्यों किया, और आसुमा सेंसेई और तुम्हारे बीच में क्या बात चल रही थी मुझे बराबर से समझ भी नहीं आया। और तुम अपने डैड के बारे में आसुमा सेंसेई का क्या नाम ले रहे थे, बताओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं। और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नारुतो को बोलता है कि जो आसुमा है उसने ही मेरे डैड को मारा है। और नारुतो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, आसुमा तुम्हारे डैड को क्यों मारेगी। इसके बाद यहाँ पर जो
सोरा रहता है वो नारुतो को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि हाँ, तो मेरे डैड को आसुमा नहीं मारा है, आसुमा ही है जिसने मेरे डैड को मारा है, वो कोई और नहीं, वो आसुमा है। और वो बोलते हैं कि मेरा पूरे विलेज को मतलब जो लेडी जुनाटी है उसके ऊपर हमला करने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, मैं बस गुस्से में था और इसलिए मैंने उनके ऊपर हमला कर दिया। और नारुतो सोरा की बात सुन रहा होता है और यहाँ पर सोरा बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो बोलते हैं कि आसुमा सेंसे से मुझे जीतना था। और तभी यहाँ पर नारुतो सोरा को पकड़ लेता है और वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे डैड को आसुमा सेंसे ने नहीं मारे होंगे, और अगर मारे भी होंगे तो कुछ तो वजह होगी, वो इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे। और वो मुझे बोल रहे थे कि तुम पूरे विलेज को तबाह करना चाहते हो, तो तुम क्या चाहते हो, तुम पूरे विलेज को क्यों तबाह करना चाहते हो? आखिर तुम्हारा मैटर आसुमा सेंसे और तुम्हारा है, तो तुम पूरे विलेज को क्यों तबाह करना चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और सोरा को खुद को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि विलेज को तो तबाह करने की बात अभी तक आई नहीं थी। नारुतो बोलते हैं बता रहे हो कि नहीं कि तुम विलेज को तबाह करना क्यों चाहते हो? और सोरा बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम विलेज को तबाह करने की बात क्या कह रहे हो। नारुतो बोलते हैं कि तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या हाथ है, यानी जो लोग हैं जिन लोगों ने कॉफिन चुराया है उनका तुम्हारा क्या रिलेशन है। और यहाँ पर जो सोरा रहते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और नारुतो और सोरा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। नारुतो बोलते हैं कि तुम भाग नहीं सकते, और तभी यहाँ पर सोरा जो रहता है वो भाग जाता है और नारुतो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। पर तभी नारुतो के सामने वो लड़की आकर खड़े हो जाती है जो नारुतो का पीछा हमेशा कर रही होती है, और वो बोलती है इस बार तो मैं तुम्हारा विंड नेचर चक्रा लेकर ही जाऊंगी, देख लेना तुम, मुझे तुम्हारा चाकरा दे दो। नारुतो यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो सोचता है हाँ, ये तो वही लड़की है जिसके पास 5 नेचर चाकरा है। और यहाँ पर वो बहुत गुस्से आसुमा सेंसे अपने दोस्त को बोलते हैं कि तुम लोगों को समन क्यों किया है, इसका मतलब कहीं वो तो नहीं। और वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे इसलिए ही समन किया है। और वो अपने दोस्त लोग को बोलते हैं कि जाओ और तुम लोग अपने फॉर्मेशन ले लो। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को वो करने नहीं दूंगा। और वो बोलते हैं कि बस अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मुझे तुम्हें भी ख़त्म करना होगा, पर तुम मेरे दोस्त हो और मैं मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो। और तभी वो आसुमा सेंसे के ऊपर अपना थंडर स्टाइल अटैक करता है। कोनोहामारू यहाँ पर कैप्टन यामाटो और सोकरा को बता देते हैं और कैप्टन यामाटो और सोकरा वहाँ पर सही टाइम पे पहुँच जाते हैं। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुम लोग बराबर सही टाइम पे आए, और वो बोलते हैं कि मैं इस निंजा को संभाल लूँगा, और जो 3 निंजा गए हैं उसमें से तुम लोग जीते हो सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी संभालो, क्योंकि वो चारों एक साथ मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के पास खड़े हो जाएंगे और अचानक से अपना जुत्सु इस्तेमाल करेंगे। और उनका जुत्सु एक ऐसी तरीके का जुत्सु है कि उन लोगों के आंख में से बिजली गिरेगी, और वो जो चारों की बिजली गिरेगी, अगर वो बिजली विलेज के ऊपर गिर गई तो पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि इन लोगों ने जो बैरियर लगाया है इसलिए ही लगाया है कि विलेज का कोई इंसान बाहर नहीं जा पाए और पूरा विलेज यहाँ पर ही खत्म हो जाए। और यहाँ पर वो निंजा बोलता है कि तुम मेरे दोस्त लोगों को कभी पकड़ नहीं पाओगे, इतना जल्दी तो नहीं। और यहाँ पर वो आसुमा सेंसे के ऊपर अपने बाम्बू से हमला करने वाला रहता है। नारुतो यहाँ पर जो लड़की रहती है उससे लड़ रहा होता है, और वो लड़की अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का हमला करती है, और नारुतो उसके वाटर स्टाइल जुत्सु की मदद से बचने के लिए जो छपरा रहता है उसको पकड़ लेता है। और यहाँ पर जो पानी रहता है वो गिर रहा होता है, और वो लड़की बोलती है अब तुम मेरे जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हो और अब मेरी बारी। और उसके बाद वो थंडर स्टाइल अटैक इस्तेमाल करती है। यहाँ पर सोकरा देखती है कि बिजली कड़क रही है, और यहाँ पर जो तीनों निंजा रहते हैं वो लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे जा रहे होते हैं और उनके आंख से बिजली निकल रही होती है, और सोकरा उसके बाद देखते हुए उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर वो सभी लोग अपने अपने फॉर्मेशन ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक मतलब एक ही निंजा बचता है और जो आसुमा सेंसे से लड़ रहा है। यहाँ पर वो सभी लोग लड़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो बस आते ही जा रहे हैं, बस आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर शिकामारू भी लेडी जुनाटी के पास आ जाता है और लेडी जुनाटी शिकामारू को सभी चीज़ समझाती है, और वो बोलती है कि तुम्हें कुछ करना होगा शिकामारू। तो शिकामारू बोलते हैं कि मुझे एक अच्छी सी टीम चाहिए और एक अच्छा सा प्लान बना के रखना होगा, और ऐसा करके रखना होगा कि हमें कुछ मतलब एक साथ हम ज़ॉम्बी को हरा नहीं सकते, और इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, शिकामारू बोलता है। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो उसमें से एक निंजा का पीछा कर रहे होते हैं जो अपनी बिजली की मदद से विलेज को तबाह करने वाले हैं, और वो बस उसको पहुंचने ही वाले रहते हैं। तभी अचानक से कैप्टन यामाटो देखते हैं कि ये कोई अर्थ
स्टाइल ट्रैप है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो ये देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये वही निंजा है जिसने पहले भी कैप्टन यामाटो से लड़ा था। और तभी यहाँ पर वो रॉक स्टाइल अर्थ स्टाइल वाला निंजा आ जाता है और वो बोलते कि तो तुमसे मिलकर वापस से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो बोलते हैं इस बार तो मैं तुम लोगों को ज़िंदा जाने दूंगा ही नहीं। तभी कैप्टन यामाटो अपने वोट स्टाइल जुत्सु की मदद से उस निंजा पे हमला करते हैं और वो निंजा आगे भागते हुए जाता है कैप्टन यामाटो के, और वो अपना पंच घुमा रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी स्टील की तरह बस चमक रही होती है। सोकरा भी यहाँ पर उस निंजा के पीछे जा रही होती है जो विलेज को तबाह करने वाला है और वो बस पहुँचने ही वाली रहती है। तभी यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो पकड़ लेती है सोकरा को और सोकरा को अपने ट्रैप में फंसा देती है। सोकरा एक गुफा जैसी जगह में चली जाती है और वो उस लड़की का ही ट्रैप रहता है और वो बोलते हैं कि बेचारी लड़की अब वो मुझसे मरने वाली है। और तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है वो अपनी जुत्सु की मदद से सोकरा को अपने जाल में फंसाने वाली रहती है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो छपरे से लटकते हुए ऊपर आने की कोशिश करता है और यहाँ पर जो लड़की खड़ी रहती है वो बोलती है कि बहुत जल्द तुम्हारा जो विंड चक्र है वो मेरा होने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारा चाकरा लेकर। यहाँ पर आसुमा सेंसे अपने दोस्त से लड़ रहे होते हैं और अगर आसुमा सेंसे का दोस्त फ़ौरन यहाँ से चले जाके अपनी पोजीशन ले लिया तो पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसे है अपने दोस्त से लड़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम याद करो तुम ऐसे नहीं थे। और यहाँ पर वो आसुमा सेंसे की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं, अगर जिसने मुझे ज़िंदा किया है बस मुझे उसकी बात ही सुननी पड़ेगी। और आसुमा सेंसे लड़ रहे होते हैं अपने दोस्त से। सोरा यहाँ पर भागते हुए जा रहा होता है और वो भागते हुए उस आदमी के पास जाता है, यानी वो वाइट बाल वाला निंजा। और सोरा उससे वही पूछने वाला रहता है कि आखिर तुम विलेज को क्यों तबाह करना चाहते हो। तभी वो वाइट बाल वाला निंजा बोलता है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और हम आराम से बैठकर बात करेंगे। सोरा बोलते है कि क्यों। तो वहाँ पर वो वाइट बाल वाला लड़का आदमी बोलता है कि हाँ मैं विलेज को तबाह करना चाहता हूँ। और वो बोलते है कि मैंने चारों निंजा को जिसकी कब्र चुराई थी उसको जिंदा कर दिया हूँ, और अगर वो चारों अपनी फॉर्मेशन ले लेंगे तो अचानक से एक बड़ी बिजली कड़केगी जिससे पूरा विलेज खत्म। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।